Assalamu alaikum students, my name is Asad Khan and you are watching my YouTube channel Physics Time, and today our topic is electric field। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट किसने दिया था। द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाज गिवन बाय माइकल फेराडे। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट किसने दिया था? माइकल फेराडे ने दिया था। इसने सबसे पहले बोला था कि एक चार्ज जो होता है ये स्पेस में अपने इर्द गिर्द क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब हम ये इसमें नहीं चाहते कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, दोनों होंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव होगा तो ये क्या करेगा। माइकल फेराडे ने कहा कि ये स्पेस में अपने इर्द गिर्द एक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अपने इर्द गिर्द क्या करता है, फील्ड प्रोड्यूस करता है। और इसने माइकल फेराडे ने ये भी कहा कि इस फील्ड में अगर कोई चार्ज आएगा, एक टेस्ट चार्ज, तो उस पर क्या होगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये। अगर उसने कहा कि हर चार्ज स्पेस में अपने इर्द गिर्द क्या बनाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज आता है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो उस पर क्या होगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये। उस फोर्स का क्या नाम होता है, आप लोगों को पता होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, क्या एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स दो तरह का होता है, या तो ये पॉजिटिव होगा और या नेगेटिव होगा। लेकिन उसने कहा कि हम इसको प्रूव कैसे करेंगे कि एक चार्ज अपने इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो उसने कहा कि इसको हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से प्रूव करेंगे। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या होता है। ये एक स्मॉल चार्ज होता है, स्मॉल चार्ज, और ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये बहुत स्मॉल होता है और उस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इसको टेस्ट चार्ज क्यों बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसको टेस्ट चार्ज क्यों बोलते हैं। इस स्मॉल चार्ज को टेस्ट चार्ज इसलिए बोलते हैं हम कि इस पे हम एक चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कि मतलब इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है। अब अगर हमारे पास ये एक चार्ज है, ठीक है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम इसको फाइंड करना चाहते हैं कि इस चार्ज की फील्ड कहाँ तक फैली हुई है, तो हम क्या करेंगे, एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इसके करीब लाएंगे। जिस जगह पे इस स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट होगा, एक्सपीरियंस होगा, हम कहेंगे कि उस जगह तक इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर एक दफ़ा फिर आपसे कहो कि किसने पहली बार इसके बारे में कंसेप्ट दिया था, माइकल फेराडे ने। इसने कहा था कि हर चार्ज स्पेस में अपने इर्द गिर्द क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब दूसरा कोई चार्ज आता है तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो अगर ए हमारे पास एक चार्ज है तो इसकी इर्द गिर्द क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और जब हम इस फील्ड में किसी और चार्ज को ले आते हैं तो ये चार्ज उस चार्ज पे क्या करेगा, एक फोर्स एग्जर्ट करेगा। अब ये फोर्स दो तरह का होगा। हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इसका क्या है, फील्ड है, और हम इसमें एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ले आते हैं। ठीक है, जब ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इस फील्ड के अंदर आएगा तो इस पे क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये भी पॉजिटिव है, ये सोर्स चार्ज इसको हम कहते हैं, ये सोर्स चार्ज है, और ये क्या है, ये सोर्स चार्ज है, और ये टेस्ट चार्ज है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको टेस्ट चार्ज इसलिए बोलते हैं
कि इस पे हम एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करते हैं। ठीक है, जब ये इस लाइन के अंदर आएगा तो इस पे क्या स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। चूँकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो ये सोर्स चार्ज ये इस टेस्ट चार्ज पे कौन सा फोर्स एग्जर्ट करेगा, रिपल्सिव, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सेम चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे कौन सा इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स। अब अगर ये नेगेटिव है और इस की फील्ड में हम एक टेस्ट चार्ज को अंदर लेके आते हैं इस रीजन से, इस बाउंड्री से, इस बाउंड्री के अंदर इस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब अब अगर ये हम ये टेस्ट चार्ज इसके अंदर लाएंगे तो इस बार भी इस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट होगा, लेकिन इस बार कौन सा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये इसको अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होगा। अब इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो कंसेप्ट वही है कि हर चार्ज की इर्द गिर्द, हर चार्ज अपने इर्द गिर्द क्या बनाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किसी चीज़ से टेस्ट कर सकते हैं, एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन की तरफ कि इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन इस तरह करते हैं कि द रीजन, एनी रीजन around a charge particle in which a unit positive test charge would experience an electric force। कि हर चार्ज के इर्द गिर्द वो रीजन जिसमें एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कैसे एक्सपीरियंस करेगा, अब ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, इसके इर्द गिर्द इस रीजन में जब हम इस टेस्ट चार्ज को ले आते हैं तो इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। कौन सा इलेक्ट्रिक फोर्स, रिपल्सिव, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। याद रखिए ये टेस्ट चार्ज जब यहाँ पे होता है तो ये तो इस चार्ज का रीजन नहीं है ना, इसका फील्ड नहीं है, तो इस जगह पे इस चार्ज पे कोई इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा, ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। जब ये इस बाउंड्री के अंदर आता है तो इस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो उस इलेक्ट्रिक फोर्स को हम क्या कहते हैं, रिपल्सिव फोर्स। अब ये भी एक टेस्ट चार्ज है, ये इस रीजन से आउट है तो इस पे कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा। जब ये इस बाउंड्री के अंदर आएगा, क्योंकि इसका फील्ड इस बाउंड्री से अंदर है, तो जब ये अंदर आएगा तो इस पे अब इस बार भी इस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कौन सा फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि इन दोनों की अपोजिट फोर्स साइन है। और ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पढ़ा था कि सेम चार्जेस रिपेल एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये इसकी बाउंड्री है, मतलब इस जगह तक इसका इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो भी हम ये इस टेस्ट चार्ज से मालूम करेंगे। जब इस टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट होना शुरू हो जाएगा तो हम कहते हैं कि उसी रीजन के अंदर, उस पॉइंट से अंदर इसका फील्ड होगा। जिस पॉइंट पे जब ये यहाँ पे होगा ये टेस्ट चार्ज, तो जाहिर है ये चार्ज इस पर कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा, तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जब हम इस चार्ज को ले आते हैं, इसके करीब लेके आते हैं, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उस पॉइंट में इस चार्ज, ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे कोई फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो हम कहते हैं कि उस पॉइंट से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू हो जाएगी। तो डिफिनीशन में हम इस तरह लिखते हैं कि एनी रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल इन विच अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये इलेक्ट्रिक फोर्स या तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा और या कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सिव होगा। ठीक है,
ये अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव फोर्स होगा। अट्रैक्टिव कब होगा? जब ये टेस्ट चार्ज तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, जब ये सोर्स चार्ज नेगेटिव होगा तो टेस्ट चार्ज पे कौन सा फोर्स एग्जर्ट करेगा? अट्रैक्टिव। अब टेस्ट चार्ज तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, अगर सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है तो इस पे कौन सा फोर्स एग्जर्ट करेगा? रिपल्सिव फोर्स एग्जर्ट करेगा। अब हम आते हैं एक और पॉइंट की तरफ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कौन सी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और आपको पता होगा वेक्टर क्वांटिटी का, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? वो क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। विच नीड्स, ये चूँकि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, हर वो क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए डिफाइन करने के लिए, उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। और जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है उसको हम क्या कहते हैं? फिर स्केलर। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास मास है, अगर कोई हमें कहे कि मतलब 5 kg ये मास, फॉर एग्जांपल शुगर है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, शुगर है, अगर कोई हमसे कहे कि शुगर लेके आओ तो हम सिर्फ एक क्वेश्चन पूछेंगे, कितनी, मतलब हमें मैग्नीट्यूड बताओ। वो हमें कहेंगे कि 2 kg 3 kg फॉर एग्जांपल कोई मैग्नीट्यूड बताएगा। तो ये मास जो है ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। लेकिन अब अगर हमें कोई कहे कि एक फोर्स लगाओ, किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करो, तो हमारे सबसे पहले 2 क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट, हाउ मच, मतलब कितना, हमें बताओ मैग्नीट्यूड कितना मैग्नीट्यूड वाला फोर्स आपको चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या होगा? इन विच डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाऊं। ठीक है, तो फोर्स चूँकि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए या डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। ये एक सिंपल, मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि वेक्टर और स्केलर आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती है जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। स्केलर वो होती है जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। तो अब हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब हम ये भी अब इसको हम डिफाइन करेंगे कि चूँकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा मैग्नीट्यूड, और इसका प्लस डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड की तरफ कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को हम इंटेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी क्यों कहते हैं? कि मतलब जिस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज पे जितना फोर्स एग्जर्ट होगा उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहेंगे या मैग्नीट्यूड कहेंगे। मैग्नीट्यूड मतलब मकदार कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब देखो, ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज है और ये इसका क्या है? फील्ड है, और ये एक टेस्ट चार्ज है। ये इस टेस्ट चार्ज को मैं अंदर लेके आता हूँ इस फील्ड के अंदर। ठीक है, जब ये इस फील्ड के अंदर आएगा तो हमने तो ये डिफिनीशन में कहा कि जब कोई टेस्ट चार्ज एक सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाता है तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट होगा। ठीक है, अब अगर ये पॉजिटिव है तो इस पर एक रिपल्सिव फोर्स एग्जर्ट होगा, अगर ये नेगेटिव है तो इस पर कौन सा फोर्स एग्जर्ट होगा? अट्रैक्टिव। लेकिन जिस भी पॉइंट पे इस टेस्ट चार्ज पे जितना फोर्स एग्जर्ट होगा वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को हम क्या कहते हैं? इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी को हम इस तरह डिफाइन करेंगे, इंटेंसिटी को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज
कि मतलब एक टेस्ट चार्ज पे पर यूनिट कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये असल में इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, मैग्नीट्यूड होगी। अब फॉर एग्जांपल अगर ये एक सोर्स चार्ज है पॉजिटिव और यहाँ तक इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये एक टेस्ट चार्ज है इस जगह पे, तो ये इस पे कौन सा फोर्स एग्जर्ट करेगा, दोनों सेम है, तो रिपल्सिव फोर्स, फोर्स ऑफ रिपल्जन होगा, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स इस पे एग्जर्ट करेगा। लेकिन इस जगह पे इसकी इंटेंसिटी बनिस्बत अगर ये टेस्ट चार्ज इस पॉइंट की जगह यहाँ पे होगा, तो चूँकि अब इसकी ये सोर्स चार्ज से बहुत दूर है, तो इस पे तो फोर्स लगेगा रिपल्सिव, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। इसकी बजाय अगर ये टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज के करीब हो तो इस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो हम कह दिए कि इस जगह पे इसकी इंटेंसिटी कम होगी और इस जगह पे इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब इस जगह पे जो ये फोर्स लगेगा, ये चार्ज पे, टेस्ट चार्ज पे फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज ये ज़्यादा होगा, अपवर्ड एरो का मतलब है ज़्यादा होगा बनिस्बत इस जगह की। इस जगह पे जो फोर्स पर यूनिट चार्ज होगा वो इस जगह की निस्बत क्या होगा, कम होगा। तो हम कहते हैं कि एक टेस्ट चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या कहेंगे, इंटेंसिटी कहेंगे। और इंटेंसिटी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और मैथमेटिकली हम इसको इस तरह लिखते हैं फिर कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस पे हम एक एरो का निशान लगाएंगे, और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस पे भी हम एरो का निशान लगाएंगे। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। और इस इक्वेशन से अब हम फोर्स की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं कि ये जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो फोर्स है अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, ये कितना होगा। अगर हम फोर्स को फाइंड करना चाहते हैं तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट से इस तरफ लेके जाएंगे, तो ये हमारे पास होगा Q0E, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड देगा और इक्वेशन नंबर 1 हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देगा। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट की तरफ कि इसका यूनिट कितना होगा। यूनिट फोर्स का यूनिट चूँकि न्यूटन है तो इस पे हम लगाएंगे N न्यूटन, और चार्ज का क्या है, कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं न्यूटन कूलम -1। ये अगर ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन कूलम -1, और इसकी जगह हम वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका यूनिट है, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या है, यूनिट है। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब हम आते हैं डायरेक्शन की तरफ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा। चूँकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको तो दोनों चीज़ों की ज़रूरत होगी, मैग्नीट्यूड का भी ज़रूरत होगा और डायरेक्शन का भी ज़रूरत होगा। तो डायरेक्शन का, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये जिस डायरेक्शन में जाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और ये 2 डायरेक्शन में जा सकता है। अब ये सोर्स चार्ज पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास सोर्स चार्ज है और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान रिपल्सिव फोर्स होगा, तो ये इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स अप्लाई करेगा। मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा क्योंकि ये सोर्स चार्ज इस पर रिपल्सिव फोर्स एग्जर्ट करेगा, ये इसको धकेलेगा अपने से दूर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा। अब अगर ये सोर्स चार्ज हमारे पास नेगेटिव है और ये इसका फील्ड है, ठीक है, और इसमें एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे पड़ा है, ठीक है, तो अब ये सोर्स चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, तो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अब इस तरफ होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, जिस डायरेक्शन में ये टेस्ट चार्ज मूव करेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा।
अब अगर ये सोर्स चार्ज से दूर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, मतलब इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन है, तो इस डायरेक्शन में है फोर्स, ये टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी साइड में होगी, इस डायरेक्शन में। अब ये सोर्स और टेस्ट चार्ज अपोजिट है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये इसके करीब जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो हम कहते हैं कि मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा, ये टेस्ट चार्ज पे जितना फोर्स लगता है उस पे डिपेंड करेगा, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगा, ये भी टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही। थैंक यू।